Hello bachcho, let us see the question. The question says shapes of molecules of CH3 whole thrice N and SiH3 whole thrice N are respectively। हमको दो molecules दिए हैं नाइट्रोजन के और इसके शेप्स हमें पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट जो यहाँ पे होगा दैट विल बी, एक तो हाइब्रिडाइजेशन लगेगा यहाँ पे बच्चों, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट विल बी बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला कंपाउंड में क्या दिया है, CH3 होल थ्राइस N। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस लोन पेयर होते हैं हमको ऑलरेडी पता है। तो ये NH3 के जैसा हमको मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा NH3 के जैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम होगा, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, ये लोन पेयर होगा, दिस इज क्या, लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक इधर CH3 लगा हुआ है, एक यहाँ CH3 लगा हुआ है, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्री होगी, इसका जो शेप होगा दैट विल बी क्या होगा, दैट विल बी पिरामिडल शेप, जिसको हम बोलते हैं जैसे NH3 में होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, तो ये तो इजीली एक्सप्लेन हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड मॉलिक्यूल पे चलते हैं। सेकंड मॉलिक्यूल ये हमको फर्स्ट दिया गया था, सेकंड मॉलिक्यूल में क्या दिया गया बच्चों, सेकंड मॉलिक्यूल में दिया गया है SiH3 होल थ्राइस N। ठीक है, ये भी NH3 की तरह ही है, तो इसको भी वैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ भी देखेंगे नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ भी सेंट्रल एटम होगा, एक इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर होगा, एंड देन 3 बॉन्ड पेयर होंगे इसके पास भी, सिलिकॉन, फिर 3 हाइड्रोजन उससे फिर आएंगे, दिस इज I, अगेन यहाँ भी सिलिकॉन H3, यहाँ भी सिलिकॉन एंड H3। बट यहाँ पे एक खास बात क्या होती है बच्चों, हमको पता है कि जो सिलिकॉन है इसके पास क्या होता है, इट हैज सिलिकॉन, इसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है ना। और अगर इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, इसके पास अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, मैं एक बना के शो कर रहा हूँ, तो क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजिली इसको डोनेट कर सकता है। ठीक है, किसी को भी डोनेट करेगा, तीनों सिलिकॉन एटम्स के वेकेंट डी ऑर्बिटल में अपना जो है लोन पेयर दे सकता है, शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है फिर, ये लोन पेयर जो है बैक, हाँ ये जो फिनोमेनन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के जरिए क्या होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जब इसको डोनेट कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो ये बॉन्ड पेयर है ये, और इनमें जो रिपल्शन हो रहा था, क्योंकि काफी बड़े बड़े हैवी ग्रुप्स थे, ये रिपल्शन में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, लोन पेयर से छुटकारा मिल जाएगा, जिसकी वजह से फिर इसका जो रीअरेंज स्ट्रक्चर आता है दैट इज कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे SiH3 SiH3 एंड SiH3, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ दैट इज बैक बॉन्डिंग, दैट इज क्या है, ये क्या है, ये बैक बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर इसका हो जाता है कि हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, एक्सपेक्टेड इसका था, जैसा हमने अभी CH3 होल थ्राइस N का बनाया था, तो एक्सपेक्टेड तो इसका टेट्राहेड्रल था, या सॉरी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल फिर पिरामिडल था, बट एक्चुअल में इसका क्या आता है, एक्चुअल में जिसका शेप आता है वो क्या आता है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप आता है इसका। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा इसका शेप। ऑप्शन में देखेंगे तो पहले में दोनों ही पिरामिडल है, नहीं, दोनों प्लेनर ट्रायंगुलर ही, ट्राइगोनल प्लेनर बोले या फिर प्लेनर ट्रायंगुलर बोले, एक ही चीज है, दोनों नहीं होंगे। फिर फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया है प्लेनर ट्रायंगुलर एंड पिरामिडल, तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा पिरामिडल है, तो ऑप्शन में पहले पिरामिडल लिखा होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में लिखा है पहला कंपाउंड जो है वो क्या है, पिरामिडल है, एंड सेकंड क्या है, प्लेनर ट्रायंगुलर है, तो ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।